एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग जो बेसिक चल रहा था हम लोगों का एपिसोड कि मैं चैप्टर वाइज इसमें चल रहा हूं और टॉपिक वाइज चलूंगा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। जो सीखना चाहते हैं शुरू से सीख सकते हैं एकदम से, और शुरू से अंत तक मैं पूरी मैथ कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन खत्म कर रखा है। औसत का एक क्लास ले रखा हूं, दूसरी क्लास है, और 3 या 4 क्लास में पूरी तरह से औसत को धराशायी हम लोग कर देंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि हम सारे क्वेश्चन परिभाषा से कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा बता देता हूं आपको। औसत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मतलब औसत वही चीज है कि अगर कहीं टोटल खर्च हो रहा है, उसको सबके ऊपर बराबर बराबर थोप दो तो उसी को बोलते हैं औसत। मतलब अगर कोई कम दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा देना पड़ेगा। औसत की बात करेंगे, अगर 4 लोग गए हैं, 2 लोग कम दिए हैं, तो उनका हिस्सा भी बाकी 2 लोगों को चुकाना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, टोटल सम तो नहीं बदलता है, सम तो वही रहेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल जब बात करेंगे तो कोई कम दे सकता है, कोई ज्यादा दे सकता है। यही हमने आपको अब तक बताया है। उस पे हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिया है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो उस पे सॉल्व हो सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, आप एलिगेशन भी लगा देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। लेकिन उससे अच्छा है अप्रोच जो हम आपको बता रहे थे, परिभाषा से, डेफिनेशन से कैसे लगा रहे थे। लिखा है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी? तो टोटल थे मेरे पास 50 लड़के। 50 में जो 30 थे, जो 30 लड़के थे, उनकी दे रखी थी 160 सेंटीमीटर। और बाकी जो बचे 20, 50 में जो बाकी बचे 20, उनकी औसत लंबाई दे रखी थी 165 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था एग्रीगेट टोटल की औसत लंबाई क्या होगी। टोटल जब मिला देंगे एक ही में सबको तो औसत लंबाई क्या होगी। अलग अलग दे रखा था। आप क्या करेंगे, कहेंगे 30 लड़के हैं 160 वाले, तो 30 गुणे 160 प्लस 20 लड़के हैं 165 वाले, तो 20 गुणे 165 बटा में कहेंगे टोटल 50 लड़के थे तो आप 50 से भाग दे देंगे। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा। यही करेंगे ना, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। या फिर एलिगेशन लगाइए, कहेंगे 30 बॉयज हैं और 20 और दूसरे तरीके के बॉयज हैं, B1 और B2 टाइप के, इनकी औसत लंबाई 160 है, इनकी औसत लंबाई 165 है, तो आपको एलिगेशन का पूछ रहा है। फिर आप यहाँ फंस जाएंगे। अब आपको अगर मैं इसको आसान करना सिखाऊं तो इसको भी मैं सिखा सकता हूँ। ये जो अनुपात है 3:2 का, वही इनका डिफरेंस बढ़ता है 3:2 में, तो औसत से भी हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रेलर इसका दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आपको बताया कि परिभाषा से इससे आसानी से ठीक हो जाएगा। ये तो लंबा जाएगा, परिभाषा से देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि किसी को औसत मान लेंगे, इसमें नहीं दे रखा था, मैं अपने मन से मान ले रहा हूं। मैंने कहा चलो भाई 160 ही औसत है। मैंने कहा 160 ही औसत है। तो अगर 160 औसत है तो ये जो भाई लोग हैं, ये 20 वाले, इन भाइयों का तो 5 सेंटीमीटर एक एक के पास ज्यादा हो जा रहा है। वो कहां जाएगा? अगर 160 है तो इन मित्रों के पास में 5-5 सेंटीमीटर ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबके पास में 160 तो ये नहीं रखे हैं, लेकिन सबके पास में 5-5 ज्यादा है। तो वो 5 कहां जाएगा? मैंने कहा था कि वो सब में बटेगा। तो वो उन लोगों का जो 5 था वो सब में हम बांट देंगे। तो एक के पास अगर 5 सेंटीमीटर ज्यादा था तो 20 लोगों के पास कितना ज्यादा रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर 100 सेंटीमीटर ज्यादा रहा होगा। समझ में आया? बोलिए हाँ। तो अगर पूरे के पास 100 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था और जैसे ही मैं इन लोगों को मिलाऊंगा तुरंत ही वो 50 में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलेंगे हाँ सर बढ़ जाएगा, क्योंकि कद्दू कटेगा तो
सब में बटेगा। तो लीजिए इस 100 सेंटीमीटर को मैं 50 में बांट दिया। तो 50 में जैसे ही बांटूंगा तो 2-2 सेंटीमीटर सबको और मिल जाएगा, और मिल जाएगा। तो अब औसत कितना हो जाएगा, हमने कहा था 160, लेकिन इनके बढ़ने की वजह से 2 और मिल गया, तो टोटल औसत क्या हो गया 162। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी 162 आएगा। तो ये रहा परिभाषा से सलूशन। आप बिल्कुल ही इजीली समझ गए होंगे कि हमने कहा इनका जो 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, टोटल 100 सेंटीमीटर बढ़ा, एक में 5 बढ़ रहा था, 20 लड़के थे बढ़ने वाले, तो 100 बढ़ गया, और वो 100 50 में बढ़ जाएगा जब 50 की बात करेंगे औसत के क्षेत्र में। तो एक एक में भी 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, हमने कहा था 160 है, 2-2 बढ़ गया, इसका मतलब 162 सेंटीमीटर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन इस पे देखते हैं अच्छे अच्छे। चलिए देखिए, एक सवाल है आपके सामने, 9 लड़कियां और 1 लड़का, कितनी? 9 लड़कियां 1 लड़का, तो जाहिर सी बात है उसका चूतिया तो कटना है। जो 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए और प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्च किया, जबकि लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपया ज्यादा खर्च किया है। कितना ज्यादा खर्च किया है? 72,000 रुपया ज्यादा खर्च किया है। तो लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया? तो सिंपल सी बात है, ये 72,000 ज्यादा क्यों खर्च कर रहा है, बस यही आप निकाल लीजिए। 72,000 ज्यादा इसलिए खर्च कर रहा है औसत से, क्योंकि ये लड़कियां कम पैसा पेड की हैं। लड़कियां होशियारी में मार ले गई भाई साहब की। तो अब देखिए 72,000 खर्च ज्यादा करना पड़ा है, तो इसीलिए तो खर्च करना पड़ा क्योंकि लड़कियों ने कम दिया था। तो वही 72,000 9 लड़कियों पे रहा होगा, 8 लड़कियों पे खर्च कैसे करेंगे उसको देखिए। मैंने कहा 9 टोटल गए थे जिसमें 8 लड़कियां थी, 8 लड़कियां थी और सब 30-30 खर्च कर रही थी, सब के सब 30-30 खर्च कर रही थी। और एक बेचारा अकेला लड़का था, और बेचारा क्या ज्यादा साड़ा बन रहा था। इसने क्या किया, औसत तो खर्च किया ही किया और 72,000 रुपया ज्यादा खर्च किया है। तो मैंने कहा सबका औसत ए है ही, सबका औसत क्या है, ए है ही। अगर सब लोगों ने ए खर्च कर दिया होता तो इसे 72,000 नहीं खर्च करना पड़ता। इन लोगों ने कम खर्च किया, 8 लोगों ने, इसीलिए तो उसको औसत से ज्यादा खर्च करना पड़ा। तो 8 लोगों ने 72,000 कम खर्च किया है, 8 लोगों ने 72,000 रुपया अगर कम खर्च किया है, तो 1 लोगों ने कितना कम खर्च किया होगा? आप बोलेंगे सर 9,000 रुपया कम खर्च किया होगा। तो 1 लोग ने 9,000 कम खर्च किया है और 30 रुपया तो उन्होंने ज्यादा खर्च किया ही किया है। 1 लोगों ने 9,000 रुपया खर्च कम किया है और 30 तो अपना वो दे ही रहे थे। तो मतलब उनका टोटल कितना औसत बन रहा था? तो लड़कियों का औसत कितना बन रहा था? तो आप बोलेंगे सर 30 तो उन्होंने दे दिया था और 9,000 उन्होंने कम दिया था अपने हिस्से में, तो टोटल उनको देना चाहिए था 9,030 रुपया। आप कहेंगे सर 9,030 रुपया देना चाहिए था, माने कि यही औसत आ गया, यही हमारा औसत आ गया। ये औसत आया, औसत से 72,000 रुपया लड़का ज्यादा खर्च किया था, तो लड़के ने कितना खर्च किया? लड़के ने कितना खर्च किया? औसत 9,030 और प्लस 72,000 और, तो कितना सब हो गया? 81,030 रुपया उसे खर्च करना पड़ा। बेसिक से आप इसको लगा सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बेसिक बताऊं। तो आपने इसको देखा कि वो 8 लड़कियां थी और एक अकेला बेचारा लड़का था, 9 लोग टोटल गए थे। उसमें 8 लड़कियों पे 72,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया था, तो एक लड़की पे हमने खर्च निकाल लिया, फिर वहां से औसत हमने निकाला। अब अगर इसी को आप बेसिक से लगाएंगे जो आप जानते होंगे, तो कहेंगे, ऐसे कहेंगे, माना औसत x रुपया है, माना औसत x रुपया है।
तो 8 लड़कियों ने 30 खर्च किया है, प्लस लड़के ने औसत तो खर्च किया ही किया है, प्लस 72,000 ज्यादा खर्च किया है। बटा में कुल कितने लोग गए थे? 9, और यही औसत आया है यक्स। यही तो आप करेंगे, किससे कुछ अलग करेंगे। 30 लड़कियों ने खर्च किया है, एक लड़की ने तो 8, 30 गुणे 8 खर्च कर लेंगे, प्लस लड़के ने औसत खर्च किया ही किया है, प्लस 72,000 ज्यादा खर्च किया, वो तो टोटल सम हो गया मेरा। बटा में टोटल कितने लोग गए थे? 9, बराबर x। औसत आएगा, ये औसत ही है, औसत हमने लिख दिया। इसी को आप फिर गुड़ा उड़ा करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही निकल के आने वाला है, लड़के का टोटल खर्च। उससे बढ़िया हमने बेसिक लगाया, औसत निकाल लिया, औसत को 72,000 में जोड़ लिया और आंसर आ गया। तो क्या यहाँ पे भी उपस्थित सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। आप लोगों को भी आ गया होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ भी आप ही जैसे बिगिनर बैठे हुए हैं, सब शुरुआत से सीख रहे हैं। तो देखिए ये सवाल है आपके सामने एक और। 17 संख्या का औसत, ऐसे ही कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 17 संख्या का औसत 60 है। पहली 9 को जब जोड़ा तो औसत 59 था, अगली 9 का औसत 62 है। तो 9वीं संख्या क्या है? 9वीं संख्या क्या है? इसमें आप क्या करेंगे? कह रहे हैं जब 17 संख्या मैंने लिया तो औसत मेरा 60 था, पहली 9 लिया तो औसत मेरा 59 था, अगली 9 को जब लिया मैंने तो औसत 62 है। तो कह रहा है 9वीं क्या होगी? क्या कह रहा है? 9वीं क्या होगी? इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए भाई। ये टोटल संख्या 17 थी, लेकिन जब मैं अलग अलग कह रहा हूं तो 18 संख्या हो गई। इसका मतलब जब मैं अलग अलग ले रहा था तो कोई 2 संख्या मेरी ज्यादा हो गई थी, एक संख्या ज्यादा मैंने ये 2 बार कर लिया। कैसे दिखाते हैं? जैसे एक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने कोई 5 संख्या दे रखा। मैंने कहा कि पहली 3 और बाद की 3। तो आप यही देख रहे हैं कि पहली 3 जब लिया तो भी 3 आ गया, और बाद की 3 जब लिया तो भी 3 आ गया। तो कोई एक संख्या 2 बार आ गई है, उसको पता कैसे करेंगे? एक साथ जब मैंने जोड़ा तो 5 4 9 3 12 14 15 आया। लेकिन जब अलग अलग उन्हीं संख्याओं को जोड़ रहा हूं, उन्हीं पांचों को दूसरे वाले मेथड से, तो 3 2 5 1 6, 5 4 9 3 12, अब मेरा आ रहा है 18। तो भाई वही संख्या मैं जोड़ रहा हूं तो एक बार 18 आ रहा है, वही संख्या एक बार जोड़ रहा हूं तो 15 आ रहा है। इसका मतलब कोई संख्या एक बार ज्यादा जुड़ गई है। तो कौन सी संख्या ज्यादा जुड़ गई है? घटा लिया तो 3 आया, मतलब 3 जो है वो ज्यादा जुड़ गई है। एक संख्या उसमें भी थी, वही इसमें भी आई होगी, और वही ज्यादा फैक्टर कर दी है, तो वो ज्यादा थी। इस बात को आप समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं वो भी देख लीजिए। आप करेंगे कि 17 का औसत 60 है, तो कहेंगे 17 का सम हो जाएगा 102, मतलब 1020 हो जाएगा। आप कहेंगे 17 का सम 1020 हो जाएगा, 17 गुणे 60। फिर कहेंगे 9 का सम जब हमने निकाला, 9 का सम इस 9 का, तो आप कहेंगे 59 गुणे 9, ये कहेंगे तो आपका कुछ आएगा। इसको आप गुणा कराएंगे, 9 9 81, 1 8, 9 5 45, 5 50 53, 531 आ जाएगा आपका। फिर कहेंगे अगली 9 का सम, तो 62 गुणे 9, क्या करेंगे? 62 गुणे 9, तो 9 6 54, 540, और 9 2 18, तो 558 आपका आ गया। कितना आ गया? 558 आ गया आपका। अब कहेंगे वही संख्या इन दोनों बार भी हमने जोड़ा था, जो यहाँ पे 17 को जोड़ा है वही 17 यहाँ भी है, तो सम तो दोनों को इसमें बराबर आना चाहिए भाई मेरे। तो 8 1 9, 5 3 8, 5 5 10, 1089 आ गया भाई मेरे। क्यों ज्यादा आ गया? क्योंकि हमने कोई संख्या 2 बार जोड़ लिया है। तो कौन सी संख्या जो 2 बार जोड़ा है वही इसमें इफेक्ट करेगा। तो 1089 में से आप क्या करेंगे? 1020 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9 और 6, 69 आपका आ जाएगा आंसर। ये रहा आप जो लगाएंगे बेसिक, यही आप करने वाले हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था बेसिक से मुझे नहीं जाना फार्मूले से कि सम बटा टोटल नंबर बराबर ये ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं करना है मुझे। मैं सीधे आता हूं आपको, जो मैंने अब तक अप्रोच बताया है
उसको देखिए। मैंने कहा था कि भाई सभी संख्याएं बराबर बराबर बंटनी है औसत में। अगर मैं कहूं कि औसत 60 ही था, औसत 60 ही था, तो जो संख्या दोनों में जुड़ी है उसी की वजह से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो अगर औसत 60 था तो इन भाई साहब के पास -1 की कमी हुई कि नहीं, 1 के पास। और जब इस वाले खान आ रहे हैं ग्रुप में तो 1 के पास +3 की वृद्धि हो जा रही है। बोलिए हाँ, वृद्धि हो जा रही है। अब इसमें 1 की कमी हुई, इसमें +2 की, सॉरी 2 की, औसत से 2 की वृद्धि हो जा रही है। वही बंदा इसमें जुड़ा तो 1 की कमी कर दिया, वही बंदा इसमें जुड़ा तो 2 की वृद्धि कर दिया। तो ओवरऑल वो क्या कर रहा है, ओवरऑल देख रहे हैं आप, 2 की वृद्धि 1 की कमी, मतलब केवल 1 की वृद्धि कर रहा है, केवल 1 की वृद्धि कर रहा है। कितने लोगों पे कर रहा है, 9 लोगों पे कर रहा है। तो 1 पे 1 की, तो 9 लोगों पे 9 की वृद्धि वो कर रहा है, 9 की वृद्धि कर रहा है। मतलब कि 60 तो उसके पास रहा ही रहा होगा, लेकिन 9 उसके पास और रहा होगा। वही लेके जब इसमें जा रहा था तो कम हो जा रहा था, वही लेके जब इस वाले में आ रहा है तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 60 रहा होगा, 9 और इसके पास आ गया, तो अब क्या आ गया, 69 आ गया। आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए। मैंने कहा कि उसी 9 लोगों को मैंने जब यहां जोड़ा तो औसत ये आ गया, वही 9वां व्यक्ति इसमें भी आ गया था और उसके आने से यहाँ औसत बढ़ जा रहा है। यहाँ गया तो 1 की कमी आ गया, यहाँ गया तो 2 की वृद्धि हो गई। तो ओवरऑल उसके जाने से 1 की वृद्धि हुई है भाई साहब। 1 की अगर वृद्धि हुई है 1 में, तो 9 का ग्रुप बना था, तो 9 के में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। 60 मैंने कहा था सबको दे रखा था, लेकिन इसके पास मैंने देखा 9 तो ज्यादा था, मतलब उसके पास कितना था, 69 था। कितना था, 69 था। इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इनका औसत तापमान क्या है, 60 डिग्री है। तो उनके तापमान का सम क्या होगा, 60 गुणे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 दिन है तो 4, तो हो गया 240 डिग्री सेंटीग्रेड। सम आएगा चारों का। अगले में कह रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इनका कह रहा है औसत तापमान 63 डिग्री है। कितना है, 63 डिग्री है। तो इनका सम क्या होगा, 63 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24 से 25, 252। क्या हो जाएगा, 252। इनका सम हो जाएगा चारों का। अब हमसे पूछ रहा है कि सोमवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं शुक्रवार का तापमान क्या होगा। अगर ये सम आपके सामने दे रखा, क्या एक इक्वेशन के जैसा नहीं दिख रहा है कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का 2400 है, मंगलवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार का 252 है। हमसे पूछ रहा है शुक्रवार का। अगर मैं इसको घटा दूं, तो देखिए ये मंगलवार से मंगलवार जैसे x से x कटता है, बुधवार से बुधवार जैसे y से y कटता है, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार जैसे z से z कटता है, ऐसे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सोमवार माइनस शुक्रवार, सोमवार माइनस शुक्रवार, ये क्या आ जाएगा, इसको आप घटा लीजिए। सोमवार माइनस शुक्रवार जब करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। क्या आएगा, 12 हमारा आ जाएगा, -12 आएगा, सॉरी -12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा देखा मैंने सोमवार से शुक्रवार -12 आया है, और यहाँ पे कह रहा है सोमवार अनुपातिक शुक्रवार है
21:25। यहाँ पे अगर मैं अंतर निकालूं तो कितना आ रहा है, 4 का। कितना आ रहा है, शुक्रवार और सोमवार का अंतर क्या आ रहा है, 4 का। यही 4 तो बराबर है भाई साहब 12 के। यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर 12 का, तो यही 4 तो 12 के बराबर है। और अगर 4 12 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। हमसे पूछा है शुक्रवार मतलब 25 की वैल्यू पूछा है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके सामने आज एक नया टाइप आ रहा है कि अगर कुछ संख्या दी गई है और उसका औसत दे रखा है, फिर उसमें क्या किया, हम किसी x नामक संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें, या x सब में जोड़ दें, या x सब में से घटा लें, तो औसत जो होता है वो अगर x से हमने सभी में गुणा किया है तो औसत में भी x का गुणा हो जाएगा। अगर हमने सारी संख्याओं में से x घटाया है तो औसत में से